नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो साथी लोग बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देख लेना। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो इस बार 2023 में बिहार पुलिस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना साथियों, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को देखना है और पूरा क्लास को करना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जानकी रामन समिति का गठन जो है ये बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु किया गया था, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, तो माधवराव नारायण आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो केरल में बहुतायत से मिलता है। अब देखिए, केरल राज्य में इनमें से कौन सा खनिज है जो बहुतायत से मिलता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मोनाजाइट। अब मोनाजाइट से क्या निकाला जाता है, तो थोरियम को निकाला जाता है। थोरियम जो कि सबसे अधिक केरल राज्य में उत्पादित होता है। इसके अलावा अभ्रक की बात करें तो अभ्रक के लिए आपका झारखंड राज्य सबसे आगे है, मैग्नीज के लिए उड़ीसा सबसे आगे है और टीन के लिए भी झारखंड सबसे आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको याद रखना है बम्बई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बम्बई करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखिएगा। अगला है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान यानी भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, तो याद रखिएगा 89%। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, क्योंकि चावल के उत्पादन में सबसे आगे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी यहाँ आलू, गन्ना, गेहूँ इन सभी के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश आगे है, लेकिन चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, सुगंधवृत की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी। तो और सुगंधवृत का अर्थ है करों को हटाने वाला। तो इस उपाधि को किसने धारण किया था, तो याद रखिएगा राजेंद्र तृतीय ने। देखिए, राजेंद्र तृतीय जिनको कुलोतुग चोल प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ऑप्शन नंबर बी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जेमिनी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था। तो देखिएगा, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था, तो याद रखिएगा औरंगजेब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा औरंगजेब ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। कब, तो 1923 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक जिसने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपना शाखा खोला था, यानी ब्रांच खोला था, तो राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है, मदुरई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में कौन सा वो घाटा है जिसका सबसे अधिक योगदान है, तो राजकोषीय घाटा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो देखिए, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी साथियों, याद रखिएगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क कुषाणों का प्रमुख शासक था। कनिष्क की राजधानी आपसे पूछा है, याद रखिएगा पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था।
इस प्रांत की पहचान करे? तो राइट आंसर है साथियों उज्जैन का, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? तो देखिए भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी बेंगलुरु है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय यह नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ। मद्रास यूनियन की स्थापना किसने की थी? 1918 में मद्रास यूनियन की स्थापना की गई थी, लेकिन किसने की थी? तो देखिएगा राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी बीपी बाडिया ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह साथियों रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गणना होती है किस रूप में? तो याद रखिए आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गणना होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में, बोला जाता है ना कि भारत एक विकासशील देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो देखिए हमीदा बानो बेगम जो है ये अकबर की माता थी साथियों, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए अकबर की माता। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों देखिएगा भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो याद रखिए भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार पाया जाता है? जरूर याद रखिएगा 21.05% है ना, देखिए 21.05% भाग पर। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी रूप का प्राचीनतम रूप क्या है? यानी हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, जो अभी हम लिखते हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देवनागरी का प्राचीनतम रूप क्या था? तो देखिएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रांड ट्रंक सड़क जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो याद रखिएगा साथियों कोलकाता से अमृतसर तक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा निलंबनकारी वीटो का, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो साथियों देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है यह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से, याद रखिएगा अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुषाणों का संबंध किससे था? तो देखिए कुषाण जो थे वो चीन के यूची जनजातियों से संबंधित रखते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है, चीन के यूची जनजाति। अगला क्वेश्चन है पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? अच्छा, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड जब हम मिलाते हैं तो कौन सा रंग उससे प्राप्त होता है? तो देखिए राइट आंसर है ग्रीन कलर, हरा रंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? यानी अग्नि निर्जा ये एक रोग है, इनमें से किसको प्रभावित करता है, कौन से फल को? तो अग्नि निर्जा जिसको हम फायर ब्लाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये जो है सेब को प्रभावित करता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए एप्पल। नेक्स्ट है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? यानी वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोग्राफ में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो आपको याद रखना है साथियों जामनगर, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो याद रखिएगा आर कलाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो याद रखिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था, और भारतीय संविधान में जो संघीय स्वरूप है वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। चलिए बौद्ध, जैन एवं ब्रह्मांड धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी हैं? तो इन तीनों ही धर्म में कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो एक जैसा है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए जाते थे उसको रूपक के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा साथियों दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो वह देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोडेम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों मोडेम, ठीक है। अगला है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है?
तो इनमें से कौन सा वो तत्व है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनमें से वो कौन सी दवा है जो पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? तो कुनेन, जो कि सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है ना, याद रखिएगा, सिनकोना नामक पौधे की छाल से, सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। स्टील में कार्बन का प्रतिशतता कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.1 से 1.5%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है साथियों चमड़ी, याद रखिएगा, स्किन। यहीं अगर आपसे पूछता मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है तो करेक्ट आंसर हो जाता यकृत, लेकिन अंग पूछा है तो चमड़ी करेक्ट होगा। अगला है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल ने। साथियों मैक्सवेल ने यह बताया था सबसे पहले कि प्रकाश, देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादक किस देश में होता है? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कराईकल। देखिए कराईकल, माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित कर दिया था? तो याद रखिए 1954 में, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR सिंधे ने, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। तो साथियों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। ये आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।